झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शब्द भी नहीं हमारे पास कि हम उसका बयान करें कि इस दिन का हम कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, उस समय हम जब प्रत्यक्ष मौजूद थे। कितने राम भक्तों के शरीरों को लाल कर दिया था, उस राक्षस ने शरीरों को लाल करा दिया था। और जब हम वहाँ उस समय भी आए थे, बालक थे हम उस समय, 20-22 साल की उम्र होगी। और जिस समय बाबरी ढांचा का विध्वंस किया है, उस समय भी हम यहाँ पर थे। इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या थी कि कोई ईंट ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कांटे ले जा रहा है। हम वहाँ से जब बाबरी ढांचा गिर गया था, वो उसके हम 2 दिन बाद यहाँ से चले गए थे। जो फिर सबसे ये कहा गया था कि आप सब चले जाएं यहाँ से। ये सौभाग्य देखिए, जिस समय मुलायम सिंह ने गोली चलाई उस समय हम यहाँ रहे, उस समय हमें यहाँ से गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया। क्या राम कभी इस देश से गए थे? राम इस देश से नहीं गए थे, मगर राम लोगों के हृदय में रहते हुए भी ये अंग्रेज सरकार रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने राम को हमारे से दूर करने की बहुत कोशिश की। किस तरीके से इन सरकारों ने राम को दूर करने का काम किया, जैसा कि आपने अभी कहा? ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम कुछ इसी तरीके से नजारा आपको पूरे अयोध्या में दिख सकता है। दादी हैं जो राजस्थान से आई हुई हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। शानदार जोश देखने को मिल रहा है इस समय भक्तों में। अयोध्या कब आए आप? अयोध्या फर्स्ट फ्लाइट से आए थे। पहले कब इसके पहले भी आए हैं? नहीं, पहले नहीं आए। पहले बार आए? नहीं, पहली बार आए हैं, फर्स्ट फ्लाइट से आए। अब ये यहीं है और अभी 25 तारीख तक यहीं है। 25 तारीख तक आप यहीं रहेंगे? महीने के लिए। जी, कैसी लग रही है आपको? बहुत सुंदर, सुरक्षा भी ज्यादा सुंदर है अयोध्या और बिल्कुल शांति प्रिय है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ करने वाले कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ केवल राम मगन है। केवल राम राम, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह राम की धुन है, हर जगह राम के भक्त है। कोई टेंशन नहीं है। जय श्री राम। राम मंदिर का श्रेय किसको देते हैं आप? मोदी जी, योगी जी, बस हमारे तो दिल के गुरु है वो, ये मान लो। दादी से बातचीत करेंगे जी। राम भद्राचार्य जी को जाएगा सारा श्रेय। तो दादी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 है बेटा। अभी हमने आपको देखा कि आप नृत्य करते हुए राम धुन गा रही थी। या राम की लीला है, राम की कृपा है? राम की कृपा है तभी तो नाच लेते हैं। तो इस उम्र में कौन नाच सकता है? एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप गीत गाते हुए और फिर नृत्य करते हुए दिखाइए। इतना तो मुझे राम नाम के हीरे मोती, राम आऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के। आप अयोध्या कब आई हैं? अयोध्या बहुत बार आई हूँ, किंतु यहाँ पे अभी की बार आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बदली हुई दिखाई पड़ रही है अयोध्या? बदली हुई दिखाई पड़ रही है? बहुत बदली हुई, पूरी बदली हुई दिखाई दे रही है। पहले छोटी छोटी गलियां थी, गंदगी थी, अब तो एकदम चौड़ी चौड़ी गलियां, एकदम सफाई है। राम मंदिर जिस तरीके से कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख को, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? एक लंबे संघर्ष के बाद ये क्षण आया है, लगातार 500 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है। ऐसा मौका आया, यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। जो शब्द भी नहीं हमारे पास कि हम उसका बयान करें कि इस दिन का हम कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब रामलला अपने घर में आएंगे, और भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। इसके पहले आप अयोध्या आती थी तो किस तरीके से अयोध्या को पाती थी? पहले आते थे अयोध्या, पर वो आनंद नहीं आता था। पहले यहाँ पे लूटाखोस बहुत होती थी, आज कोई डिमांड नहीं है, जो इच्छा है वो चढ़ाओ, नहीं किसको श्रेय देंगी? अपन तो राम भद्राचार्य जी को। एक जो राम आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत पांडे है, मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद से आए हुए हैं? जी। कई सारे जिले, कई सारे प्रदेश और कई सारे प्रांतों के लोग अयोध्या में आए हुए हैं भव्य नज़ारे को देखने के लिए। जब मोदी जी ने अपील की लोगों से कि 22 तारीख तक आप अपने घरों में रहें, 22 तारीख के बाद आप अयोध्या आएँ, ऐसे में कब तक रुकने वाले हैं आप अयोध्या में? हम श्री राम मंदिर प्रस्थान में, उसमें प्रस्थान में हैं हम लोग। अच्छा। और हम 23 तारीख को यहाँ से जाएंगे। रामलला जी को पूरा विराजमान कराने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी यहाँ 90 में भी और 92 में भी यहाँ पर आए हैं। कार सेवक के रूप में हमने कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। 90 और 92 दोनों बार जब कार सेवा हुई, उस समय आपने यहाँ पर कार सेवा किया था? बिल्कुल, हम लोग लगे रहे। बीच में हम आए, बीसीआर के थ्रू लोगों को, हिंदुओं को जगाया। और जब यहाँ पर 92 में, सन 92 में जब विध्वंस हुआ था मस्जिद का, तब भी हम लोग यहाँ पर आए थे।
और बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम लोगों के लिए कि हमारे सामने ही ये सारा काम हो रहा है। 5 तारीख को जब हम आए थे तो नींव रखी गई थी और आज रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो इससे हर्ष की बात मेरे जीवन में कोई नहीं होगी। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 के बीच जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे? मैं यहाँ मौजूद नहीं था, बीच में था हमारे भाई साहब श्री कविश राणा जी। आप मौजूद थे? क्या 1990 में जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, उस समय हम जब प्रत्यक्ष मौजूद थे। कितने राम भक्तों के शरीरों को लाल कर दिया था, उस राक्षस ने शरीरों को लाल करा दिया था। और जब हम वहाँ उस समय भी आए थे, बालक थे हम उस समय, 20-22 साल की उम्र होगी। और जिस समय बाबरी ढांचा का विध्वंस किया है उस समय भी हम यहाँ पर थे। और जब जब नींव रखी गई है उसके बाद भी आए हैं। और अब हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं, प्राण प्रतिष्ठा का वो घड़ी आ गई है जब आज भी हम अयोध्या में पधारे हुए हैं। आपने बताया कि 1990 में आपकी बाल्यावस्था थी, बाल काल में थे आप। उस समय भी राम नाम का एक जुनून सर पे सवार था, भक्ति का वो जुनून सर पे सवार था। आज भी आप अयोध्या में आए हुए हैं, कैसी बदली दिखाई पड़ रही है आपको? अयोध्या तो ये समझ लो विश्व की एक ऐसी नगरी बन चुकी है, बिल्कुल सर्व ऐसा स्वर्ग यहाँ पे उतर चुका है। राम तो पहले से ही राम में थे, उनकी तो किसी से तुलना करी नहीं जा सकती। जब गोलीकांड की बात होती है, कार सेवकों पर जब गोलियां चलाई गई थी, कई बार समाजवादी पार्टी भी उस मामले में सफाई देते हुए ये कहती है कि उस समय व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ये करना आवश्यक हो गया था। ये व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं, उन्होंने व्यवस्थाओं को बिगाड़ा। अगर उन्हें राम में भक्ति होती तो राम मंदिर अब से कब पहले बन चुका होता। जी राम मंदिर बनने का श्रेय किसे देते हैं आप? तो प्रभु राम का है, ये किसी का श्रेय नहीं है। ये तो प्रभु राम ने मोदी जी को वो शक्ति दी, मोदी जी को वो बुद्धि दी जो वो राम में हो गए और राम का गुणगान कर रहे हैं मोदी जी। यही नहीं अपने देश में, पूरी दुनिया में मोदी को योगी जी गुणगान कर रहे हैं। राम ने शक्ति दी है, उनका श्रेय तो राम का ही है। राम क्या नहीं कर सकते? राम तो उस समय भी कर सकते थे, वो ढांचे को तुरंत हटा सकते थे, लेकिन राम करते नहीं है, करवाते हैं। वो जी के सिखाते हैं कि कैसे कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। 92 में आप किस जगह पर थे जब बाबरी ध्वंस हुआ? उस समय विवादित ढांचे से कितने फीट दूरी पर थे? 3 बज के कुछ मिनट पे हम ढांचा अपने आप हमने देखा कोठारी बंदियों को उसके अंदर समाते हुए, और खुद हम उसके कुछ मिनट पहले ढांचे के अंदर से निकाले गए थे। नहीं, कोठारी बंधुओं को तो गोली मारी गई थी 1990 ढांचे में कुछ बंदूक ढांचे में गिरे भी थे, उसके अंदर गुम्मत पर खड़े थे, उसमें गिरे भी थे नीचे जो गुम्मत था ऊपर। उस समय हम कुछ 10-15 मिनट पहले गुम्मत से निकाले गए थे। उस समय लग रहा था कि शायद गिरने वाला है, तो बहुत जोर से शोर मचाया जा रहा था कि भाई इससे निकल जाए, अंदर से निकल जाए, अंदर से निकल जाए। लेकिन सबकी भावनाएं ऐसी थी, इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या थी कि कोई ईंट ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कांटे ले जा रहा है। सब आपने भी कोई स्मृति के तौर पर कुछ चीजें वहां से? क्योंकि हम छोटे थे, हमें वहाँ पे जो कटीले तार थे वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। अब तो जगह जगह बहुत कटीले तार देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने उस समय पहली बार कटीला तार देखा था। तो वो कटीला तार लेके गया था मैं यहाँ से। कटीला तार लेकर? हाँ, कटीला तार होगा 6 इंच का टुकड़ा, वो लेके गया था यहाँ से मैं। जी, उस वक्त का माहौल काफी भयावह रहा होगा जब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। 1.5 लाख से ज्यादा। कितने दिन बाद आप, जैसे बाबरी ध्वंस 6 दिसंबर 1992 में हुआ, उसके कितने दिन बाद आप यहाँ से प्रस्थान किए थे? हम वहाँ से जब बाबरी ढांचा गिर गया था, वो उसके हम 2 दिन बाद यहाँ से चले गए थे। जो फिर सबसे ये कहा गया था कि आप सब चले जाएं यहाँ से। जी। और ये सौभाग्य देखिए, जिस समय मुलायम सिंह ने गोली चलाई उस समय हम यहाँ रहे। उस समय हमें यहाँ से गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार भी हुए थे? हाँ, गिरफ्तार भी हुए थे, नैनी जेल भेज दिया। फिर नैनी जेल से, क्योंकि नैनी जेल भरी हुई थी, उसके अंदर काफ़ी कार्यकर्ता थे। कल्याण सिंह भी उस जेल के अंदर बंद थे। लेकिन जब हम जेल के अंदर रात्रि में हम सुबह को पहुँचे, हम वहाँ जेल में एंट्री नहीं मिल पाई हमने, क्योंकि हमारे पास तो जुनून था कि हमें कार सेवा करनी है। हम परिक्रमा के लिए फिर निकल गए, कार सेवा जाएंगे और पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होंगे। तो वहाँ से हम सभी लोग, जो मेरे साथी थे, 11 लोगों की टोली थी और भी बहुत सारे लोग हो गए थे, वहाँ से हम निकल के पहुँचे सरयू के तट पर, क्योंकि जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते पे पुलिस खड़ी थी और पुलिस हर तुरंत गिरफ्तार कर रही थी। तो हम सरयू के किनारे पहुँचे। और आज भी वही जुनून बरकरार है। आज भी आप, जब प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप अयोध्या में मौजूद हैं। जी, ये तो परम सौभाग्य है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये अवसर पूरे मुझे देखने को मिल रहा है। और हम नहीं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि 500 साल युग होता है। 500 साल कितने बलिदान यहाँ पर हुए होंगे, कितनी पीढ़ियाँ खप गई हैं इस राम मंदिर के लिए। और आज हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है सभी परम सौभाग्यशाली। कहाँ के रहने वाले आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, गोहाबर, नूरपुर विधानसभा से हूँ।
1528 में मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जिसको 1992 6 दिसंबर को कारसेवकों द्वारा ढा दिया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। राम मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। 22 तारीख को देश के पीएम नरेंद्र मोदी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में देश विदेश से और साथ में भारत के कई सारे राज्यों से जो भक्तगण हैं वो आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपसे भी बातचीत करेंगे। मेरा नाम राजकुमार है। जय श्री राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ये भजन आज हर आम आदमी के मुंह में गुनगुना रहा है। हर आदमी इसी गीत को, इसी भजन को गा रहा है। पर मैं एक बात कहूँगा आप सबको कि जब भगवान श्री राम लंका को विजय करके अयोध्या आ रहे थे तो अपने पुष्प विमान में बैठे बैठे ये बोले कि सुना हूँ कपीस अंगद लंकेशा अति रुचिर पावन यह देशा। हमारे रामचरितमानस तुलसीदास उसमें ये चौपाई लिखी हुई है। मतलब राम जी ने भी अपने सहयोगियों को इस देश के बारे में बताया कि अति रुचिर है, अति पावन है। जो खुशी राम जी के सहयोगियों को अयोध्या को देख के उस वक्त हुई थी, वही खुशी आज हम हर आम आदमी को, हर हिंदू को, हर सनातनी को हो रही है। ये सब मोदी और योगी के कारण से हुआ है, कार सेवकों के कारण से भी हुआ है। हर एक आम सनातनी की इच्छा पूर्ण हुई है। इस पे जो राजनीति कर रहे हैं बहुत गलत है। कुछ लोग सनातनी होकर भी कह रहे हैं मुहूर्त का टाइम सही नहीं है, मंदिर का निर्माण नहीं हुए। एक अमिताभ बच्चन का गाना है, इंतहा हो गई इंतजार की। वही बात यहाँ भी होती है, हमने बहुत इंतजार कर लिया, अब बहाने नहीं करना चाहिए। वो गाना खत्म हुआ था तो हीरोइन तो आ गई, वैसे हमारी भी 22 जनवरी की तारीख आ गई। अब ये मत करो कि हीरोइन लेट क्यों आई, जल्दी क्यों आई। राम की तारीख आ गई, मंदिर बन रहा है, खुशियाँ मनाओ। और एक छोटा सा संदेश पूरे भारतवर्ष को देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चल के 19 में से 17 राज्यों को खो चुका था, और मोदी सिर्फ 400 मीटर चल के एक देश मालदीव की अर्थव्यवस्था को डिगा सकता है। क्या करते हैं आप? यही राम भक्तों का चमत्कार है। क्या करते हैं आप? इंतजार। अब पूछे किसका? अच्छे काम का। जय श्री राम। रुकिए अभी आपसे और बातचीत करेंगे। आपने जैसा कि कहा कि जो एक लाइन इस समय सभी लोग गा रहे हैं, राम आएंगे, क्या राम कभी इस देश से गए थे? राम इस देश से नहीं गए थे, मगर राम लोगों के हृदय में रहते हुए भी ये अंग्रेज सरकार रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने राम को हमारे से दूर करने की बहुत कोशिश की। पर आज हमें लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर कमाने गया हो, बाहर घूमने गया हो और वापस वो लौट के आ गया हो। राम जी तो 14 साल गए थे, तो ये थोड़ी कहेंगे कि राम जी किस तरीके से इन सरकारों ने राम को दूर करने का काम किया, जैसा कि आपने अभी कहा? ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये आपको भी इसका आंसर पता है, हमें भी पता है, और मेरे बोलने से उनकी आंखें नहीं खुलेगी। आपसे हम जानना चाहेंगे। पर उनकी आंखें भगवान ने खोल दी कि हमारी मोनोपोली चल रही थी, हमारा राज चल रहा था, वो सब कुछ चला गया और अच्छा वक्त आ गया है। इसका धन्यवाद सनातनियों को देना चाहिए। मगर मैं एक बात कह दूं, हिंदू कभी एक नहीं होंगे। क्या ममता बनर्जी को जिताने में हिंदुओं का हाथ नहीं है? अरविंद केजरीवाल को जिताने में हिंदुओं का हाथ नहीं है? कर्नाटक में जिताने में हिंदुओं का हाथ नहीं है? हिंदू एक ऐसी प्रजाति है जो कभी एक नहीं होगी, कभी एक नहीं होगी। ये मोदी योगी हैं, इन्होंने एक कर दिया, हिंदुओं का वो कहते मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, मगर हिंदू प्रजाति ऐसी है, एक नहीं होगी। यही काम अगर सिखों का होता तो ये जगह यही यहाँ पे जनत हो जाता, मुसलमानों का होता तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, मगर हिंदुओं का है। हिंदू ही जिसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? हम सबके दिल में रहते हैं, बीकानेर, छोटी काशी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे इस समय अयोध्या समेत पूरे देश में लग रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को जिस तरीके से भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐसे में लोगों की जो श्रद्धा है वो उमड़ रही है। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।